नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सुमेलित हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग कौन है? तो पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। पूरक रंग कौन है? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। दूसरा प्रश्न है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। और कोई ध्वनि सुनने के लिए हमारे कान पर कितने देर तक रहना आवश्यक है? तो 1/10 सेकेंड हो जाएगा। 1/10 सेकेंड। आगे है, आवर्धक कांच में किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आवर्धक कांच क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑक्सीजन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा तथा सोडियम, ये सभी जो है अनुचुंबकीय हैं। ध्वनि का तरत्व खाली स्थान पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे है, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। इसके समांतर एक शंट जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। आगे प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। फोनोमीटर हृदय की ध्वनि सुनने में दिया हुआ है, यह गलत है। ध्वनि की तीव्रता सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है फोनोमीटर का। सही वाले को पढ़ लेते हैं। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई हो जाएगा। बैरोमीटर हो जाएगा वायु का दाब मापने के लिए, तथा लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किसके वाहक से हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है? किसके वाहक से हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है? तो इसका सही उत्तर 9 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्त्रियां वाहक होती है और प्रगट जो है पुरुष में होता है। स्त्रियां वाहक होती है और प्रगट पुरुष में होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन है? तो सी नंबर सही है। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रहित रुधिर ले जाते हैं। आगे है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है तथा नाखून में या पशु के सींग में भी पाया जाता है अल्फा किरेटिन प्रोटीन। आगे प्रश्न है,
कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा हो जाएगा। निद्रालु रोग जो है किसके कारण होता है? तो परजीवी के कारण, परजीवी के कारण। और इसका वाहक कौन होता है? तो सीसी मक्खी होता है। आगे है 14 नंबर, मर्सिलिया फर्न हॉर्सटेल किस पादप समूह का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के पादप में शरीर, जड़ा, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिज पहुंचाने में क्या करता है? तो मदद करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन ए के क्या नाम है? तो रेटिनॉल है। विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई के टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन सी के क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के किस भाग से तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण होता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन। आगे प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी दिया हुआ है। 1 के 3, यानी कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। 1761 में। आंसर सी हो जाएगा। आगे है, सन 1759 में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज और डच हो जाएगा। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। आगे है 20 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेराका आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 के बी हो जाएगा, रानी गौडिन्यूल। आगे प्रश्न है, सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी मांग प्रस्तावित नहीं की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 के ए हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना प्रस्तावित नहीं था। क्या क्या प्रस्तावित था उसको भी देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज के मांग शामिल था इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना ये भी शामिल था, तथा सभी कांग्रेसी सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेना है, यह भी शामिल था। आगे हो जाएगा 23 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, और उसमें मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महादजी सिंधिया। और सालाबाई की संधि 1782 के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। और उस समय गवर्नर कौन था?
तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। आगे है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1772 से कब तक? तो 85 तक था, 1772 से 85 तक। और वारेन हेस्टिंग के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। और बंगाल में जो है द्वैध प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। आगे है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, यह सही है। मार्को पोलो यह इटली से आया था, यह भी सही है। अबू रजाक, अबू रजाक यह तुर्की दिया है, यह गलत है। अबू रजाक कहाँ से आया था? तो यह ईरान से आया था, ईरान से। अबू रजाक ईरान से आया था। नूनिज कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था, यह सही है। आगे प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोई भी कथन सही नहीं है। सल्तनत, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश दिया हुआ है, यह गलत है। कौन हो जाएगा? दीवान ए अमीर को ही कौन हो जाएगा? इम्बिटी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ दिया हुआ है, यह गलत है। कौन था दीवान मुस्तखराज? तो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। और दीवान सैन, दीवान सैन विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे हो जाएगा, कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? तो 27 का आंसर जो है ये हो जाएगा चवार्क, चवार्क। आगे है 28, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी है, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत अपवाऊ, यह गलत है। यह कौन दिया था? अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स ने दिया था, हुंड्स। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक है। तरंग सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया था। और अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पाउली ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। और गुणित अनुपात के नियम यह भी जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, यदि MgCl2 में 1 बिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि MgCl2 में 1 बिलियन Mg+2 आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे? तो इसका आंसर जो दिया हुआ है 2 बिलियन हो जाएगा, 2 मिलियन हो जाएगा। आगे है 30 नंबर प्रश्न, निम्न में कांच क्या है? निम्न में कांच क्या है? तो इसका आंसर जो है अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव हो जाएगा कांच। आगे प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी आवश्यक होता है। आगे है, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 के सी हो जाएगा, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट में नहीं पाया जाता है। आगे है 33 नंबर, निम्न में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? सशक्त स्कंदक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है? तो 3HCl होता है, HCl और 1HNO3 हो जाएगा, 1HNO3 हो जाएगा एक्वारेजिया में। जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस हो जाएगा
CO+H2 हो जाएगा, CO+H2। और को यहीं पूछेगा प्रोड्यूसर गैस, तो CO+ में N2 हो जाएगा, CO+N2 हो जाएगा। नीचे दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उसके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 36 का आंसर जो है देखते हैं, कल्पक्कम कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु। नरोरा कहाँ हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा और ककरापरा गुजरात हो जाएगा। तो 36 का आंसर जो है दिया हुआ है सी, दिया हुआ है सी, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 72 हो जाएगा, अनुच्छेद 72। महाभियोग किस में है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। आगे प्रश्न है 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ खेतड़ी देखते हैं, खेतड़ी कहाँ हो जाएगा, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए। गिरिडीह किसके लिए, तो कोयला के लिए, गिरिडीह कोयला के लिए। सुंदरगढ़ किसके लिए है, तो लौह अयस्क के लिए, सुंदरगढ़ लौह अयस्क के। और कोरापुट क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा, कोरापुट बॉक्साइड। इसका आंसर ए दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 39 नंबर, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो यह 1991 में, 1991 में। और कितना बार अवमूल्यन हुआ है मुद्रा का, तो 3 बार हुआ है। कब कब, तो 1949 हुआ है, 1966 हुआ है और 1991 में हुआ है। आगे है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर में लागू नहीं है। असम में मित्री इसका ट्रिक है, असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। 4 राज्य इसमें शामिल है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे है 41 नंबर, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो सी नंबर सत्य है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सबसे ऊपरी परत दिया हुआ है, यह गलत है, सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल। और यहाँ पे दिया हुआ तापमान के साथ ऊंचाई, सॉरी, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह गलत है, तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। आगे प्रश्न है, पश्चिमी तट मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 42 का डी दिया हुआ है। केरल दिया हुआ है कोरोमंडल तट, यह गलत है। तमिलनाडु जो है कोरोमंडल तट पर है। गुजरात से गोवा कोंकण तट, यह सही है। गोवा से कर्नाटक केनरा तट तथा कर्नाटक से कन्याकुमारी कौन हो जाएगा, तो मालाबार तट। आगे प्रश्न है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल कौन हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है, तो सुमात्रा यानी इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से, डंकन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से। और पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। उसके बाद हो जाएगा कोको स्ट्रेट, तो कोको यानी म्यांमार को उत्तरी अंडमान के मध्य अलग करता है। पाक की खाड़ी किसको करता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका का। आगे प्रश्न हो जाएगा 44 नंबर,
लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए, अनुच्छेद 350 के ए हो जाएगा। आगे है 46 नंबर, राज्यपाल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन को चुनना है। तो देखते हैं 46 का क्या दिया हुआ है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह सही है, सही है। दूसरा है, राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, यह गलत है। तीसरा है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह सही है। इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। आगे प्रश्न है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 हो सकती है। और अधिकतम कितना हो सकता है? तो उस राज्य, जिस राज्य की बात किया जा रहा है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक इसका सीट नहीं होना चाहिए। और विधानसभा के न्यूनतम सीट कितना हो सकता है? तो यह है जो है कितना है? तो 60 है। और अधिकतम शायद 500 है, इसको देख लीजिएगा, 500 अधिकतम हो सकता है विधानसभा की सीट किसी राज्य में। 48 नंबर प्रश्न है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, बेरिंग जल संधि किसको? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। और मलक्का जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मैगलन संधि जो है प्रशांत सागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 49 का आंसर जो है सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। आगे है, संविधान द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरदार पटेल। आगे है 51 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो 1952 में हुआ था। आगे है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब कब हुआ था वन संरक्षण? 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 86 हो जाएगा। और वन जीव पूछेगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 हो जाएगा। आगे है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? तो इसका सही उत्तर डी दिया हुआ है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति के कारण। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण है रासायनिक हथियार समझौता। 55 है, लाफर वक्र का संबंध किससे है? लाफर वक्र का संबंध किससे है? तो कर की दर तथा कर राजस्व से। आगे है, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक आधुनिक पनडुब्बी का देश में
ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? फ्रांस के साथ किया गया है। आगे है धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आगे है लोन फॉक्स डांसिंग, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड का। आगे है गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? तो थाईलैंड, म्यांमार तथा लाओस, यह तीनों देश इससे जुड़ा हुआ है। 60 नंबर है, 60 नंबर को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है विमान सेवा, विमान सेना तथा इधर दिया हुआ है देश। लुफ्थहांसा कहाँ की है? तो लुफ्थहांसा जो है जर्मनी की है, लुफ्थहांसा जर्मनी की है। और इबेरिया, इबेरिया कहाँ के हो जाएगा? तो इबेरिया स्पेन के हो जाएगा। गरुड़ कहाँ के हो जाएगा? इंडोनेशिया के हो जाएगा। और जाट कहाँ के? तो यूगोस्लाविया के, यूगोस्लाविया के। आंसर, इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है, बी। आगे है हाल ही में भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ये हो जाएगा जस्टिस संजीव खान्ना को, जस्टिस संजीव खान्ना को। आगे है 62 नंबर, निम्न कथन पर विचार करें, निम्न कथन पर विचार करें, सही कथन को बताना है। तो 50वें जी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ हुआ था? अपोलिया इटली में हुआ था, यह सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है, यह गलत है, भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, 2 इसमें शामिल नहीं हो जाएगी, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में खबरों में रहा नगास्त्र क्या है? नगास्त्र क्या है? तो 63 के आंसर जो है बी हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नगास्त्र क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। आगे है 64 का, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो कौन हो जाएगा? बर्नी हाट हो जाएगा, बर्नी हाट हो जाएगा। आगे प्रश्न है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर क्या? तो ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो समीर बी कामत हो जाएगा, समीर बी कामत। और स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था, 1 जनवरी 1958। और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली हो जाएगा। आगे प्रश्न है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेको का संबंध किस देश से है? तो यह कहाँ के है? रूस के रहने वाला है। आगे है 68 नंबर, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गलत है? गलत को बताना है, गलत को बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है फेयर प्ले अवार्ड कलकत्ता नाइट राइडर्स को दिया गया, यह गलत है। किसको दिया है? सनराइज हैदराबाद को मिला था, यही कथन गलत है। सही वाले को देख लेते हैं। यह 17वां संस्करण था। ऑरेंज कप किसको मिला था? तो विराट कोहली को। और पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला था। आगे है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस एवं उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। आगे है
हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 स्थान है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2030 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, श्रीलंका। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 73 का ये हो जाएगा, आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारियों के परीक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकलव्य का शुरू किया गया है। आगे प्रश्न है, इधर मिलान करना है, इधर राज्य दिया हुआ है और इधर राज्यपाल दिया हुआ है। यहाँ तेलंगाना के राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो तेलंगाना का हो जाएगा बी, यानी जिष्णु देव शर्मा हो जाएगा। सिक्किम के कौन हो जाएगा? तो ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के कौन? तो संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के कौन हो जाएगा? रेमन डेका हो जाएगा। और इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग है, इसको आप लोग बनाकर अपने से चेक कर लीजिएगा। पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वो भी फुल डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद।